स्वागत है दर्शन डायरी में। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ माँ बगलामुखी, जो कि नलखेड़ा में स्थित है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ और जानते हैं इस मंदिर की क्या है खास बात। हमारी यात्रा शुरू होती है इंदौर से देवास, मक्सी, शाहजहाँपुर होते हुए आगर रोड पर पहुंचकर नलखेड़ा पहुंचते हैं। यह कुल दूरी लगभग 152 किलोमीटर है। भारत के बीचों बीच बसा मध्य प्रदेश के आगर मालवा की इस पवित्र धारा पर स्थित है माँ बगलामुखी का वो चमत्कारी धाम। बगलामुखी माता मंदिर लखुंदर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर तांत्रिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए आपको सड़क मार्ग सबसे सही होता है, ताकि आप अपने प्राइवेट व्हीकल या बस के माध्यम से आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। माना जाता है कि इस सिद्ध पीठ की स्थापना द्वापर युग में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में की थी। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए यही विशेष साधना की थी। यहाँ माँ की जो मूर्ति स्थापित है वह स्वयंभू है, यानी वह किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ माँ बगलामुखी अकेले नहीं विराजती। मुख्य गर्भगृह में माँ बगलामुखी के साथ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी विराजमान है। यह त्रिशक्ति का संगम भक्त को ज्ञान, ऐश्वर्य और विजय तीनों एक साथ प्रदान करता है। मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि अब हम सीधे प्रवेश कर रहे हैं उस अलौकिक गर्भगृह में, जहाँ साक्षात माँ बगलामुखी अपनी दिव्य आभा के साथ विराजमान है। माँ बगलामुखी मंदिर में हवन की मान्यता है, जो कि आर्थिक स्थिति से आपको सही राह पर लेके जाता है। तो इस हवन के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलते हैं। आप पहुंचे हैं उस विशाल यज्ञशाला में, जहां कुल 108 हवन कुंड हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने बताया कि 3 प्रकार का पूजन होता है: सामान्य हवन, विशेष हवन और महाविशेष हवन। सामान्य हवन जो दर्शन के लिए आते हैं, कोई कामना नहीं है, उनके लिए सामान्य पूजा यहाँ पर की जाती है। विशेष हवन होता है जिसमें 21 प्रकार की औषधियाँ रहती है। उन औषधियों के द्वारा यहाँ पर विशेष हवन होता है। और यह जो पूरी तैयारी है यहाँ महाविशेष हवन की है। वही महाविशेष हवन सबसे विशेष माना जाता है, जिसमें 36 प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है। इसकी तैयारी विशेष रूप से विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, जैसे कि सर्व कार्य सिद्धि, कोर्ट केस में सफलता, सुख शांति, लक्ष्मी प्राप्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति, संतान प्राप्ति, विवाह संबंधी कार्य आदि। महाविशेष हवन में अलग अलग उद्देश्यों के लिए विशेष सामग्री प्रयोग की जाती है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त मंदिर परिसर में इच्छा महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और भैरव मंदिर सहित अनेक दिव्य मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मंदिर के पास से बहने वाली जिस नदी को आज हम लखुंदर नदी के नाम से जानते हैं, उसे पौराणिक काल में
लक्ष्मण नदी भी कहा जाता है। इसी पवित्र नदी के तट और शमशान क्षेत्र में संगम परिस्थिति यह मंदिर शत्रुओं के स्तंभ के लिए भारत का सबसे जागृत स्थान है। नलखेड़ा के इस दरबार की महिमा केवल आम भक्तों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का हवन पूजन पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैसे गोविंदा जी और शिल्पा शेट्टी जी भी यहाँ आकर अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष आहुति दे चुके हैं। इतना ही नहीं, देश में कई महान नेता और मुख्यमंत्री भी अपनी जीत का संकल्प लेकर इसी पावन हवन कुंड की शरण में आते हैं। तो ये थी मेरी यात्रा माँ बगलामुखी मंदिर की। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी रही। मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें सच हैं। अगर आप यहाँ आने की इच्छा रखते हैं और मेरा मन है कि आप जरूर आए और अपनी एक मनोकामना लेके आए ताकि माँ उसको पूरा करे। तो ये थी मेरी यात्रा माँ बगलामुखी की। मिलते हैं नई यात्रा पे, तब तक के लिए दर्शन डायरी को सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं मुझे ज़रूर करें। अगर कुछ सूचना या सुझाव मेरे तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम।